मिशन 24 के चुनावी महासंग्राम की ओर बढ़ रही कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है। देश में बिगड़ते माहौल का हवाला देकर कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। आइए सबसे पहले यात्रा के बारे में जान लेते हैं। 7 सितंबर से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के नेतृत्व में होगी यात्रा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक होगी यात्रा। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में 3500 किलोमीटर का सफर तय करेगी कांग्रेस। लगभग 12 राज्यों से होकर गुजरेगी यात्रा। कई सामाजिक कार्यकर्ता यात्रा से जुड़ेंगे। राहुल गांधी ने की सभी लोगों से साथ आने की अपील। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में एंट्री करेगी। प्रदेश कांग्रेस की टीम राहुल की इस यात्रा को आदिवासी इलाकों से निकालने का प्रोग्राम बना रही है। इसमें खास तौर से मालवा और निमाड़ पर फोकस किया गया है। पार्टी की कोशिश है कि राहुल गांधी के चेहरे को आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचाकर आदिवासी वोटरों को रिझाया जाए, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि साल 2018 के चुनाव में आदिवासी वोट बैंक की वापसी के कारण ही कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई थी। देश को कैसे अखंड भारत बनाया जाए, कैसे देश को जोड़ा जाए, इस थीम को लेकर 7 सितंबर से राहुल जी की पदयात्रा शुरू होगी। और हम लोगों ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरेगी उसको लेकर एक रोड मैप माननीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी ने बनाया है। इधर कांग्रेस ने यात्रा शुरू करने का ऐलान किया, वहीं सियासत भी सरपट दौड़ गई। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने कहा कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाएं तो ज्यादा फायदा रहेगा। कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाएं तो ज्यादा फायदा रहेगा। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस बचाओ यात्रा है। क्योंकि जिस तरह से हालत देश में कांग्रेस की है, लगातार कांग्रेस को लोग छोड़कर जा रहे हैं और इसलिए कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को हम कैसे बचाएं। तो ये कांग्रेस बचाओ यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। भारत को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस भले ही इस यात्रा का संबंध 2024 के लोकसभा चुनाव से न होने की बात कर रही हो, लेकिन सियासी तौर पर उसका मकसद साफ है। इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा जरूर आएगी। इतना ही नहीं, यात्रा को मिले रिस्पांस से साल 2024 की तस्वीर भी साफ होगी। ऐसे में देखना है कि 2024 चुनाव में कांग्रेस की यह भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए संजीवनी बन पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मिशन यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस देश ने कई आंदोलन देखे, कई यात्राएं देखी और ये देश आंदोलनों को, यात्राओं को हमेशा अपने मन में संजोता आया है। देश की आजादी की बात हो या आजाद भारत के बाद से कई आंदोलन हुए, कई ऐसे आंदोलन हुए जिसे हम जब उनका नाम सुनते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है उस दौर में पहुंच जाते हैं। मैं ये भूमिका इसलिए बना रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि कांग्रेस को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं, कोई कहता है कांग्रेस खत्म हो गई, कोई कहता है कांग्रेस अब अपने हाशिए पर आ गई, लेकिन ये देश की एक मुख्य पार्टी है। ये बात भी देश को समझना होगी। कांग्रेस आज भले ही विपक्ष में हो, कांग्रेस भले ही आज उतनी मजबूत नहीं हो जितनी कि वो हुआ करती थी, लेकिन ये समय और दौर की बात है। कभी सबके भी जीवन में कुछ ठहराव आता है और कभी कोई शीर्ष पर रहता है। ठीक है, अब हम चर्चा को भी शुरू करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। क्या भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगी? क्या यात्रा के जरिए कांग्रेस की मिशन 2024 की तैयारी? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सधेगा MP?
और अंत में क्या आदिवासी इलाकों में माहौल बनाने में कामयाब होगी कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस वर्तमान में अगर हम कहें कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हर पार्टियों ने इसी तरह से अप डाउन्स देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अगर 80 के दशक में ये सोच लेती कि 2 सांसदों की पार्टी क्या कभी 282 और 300 के आंकड़े में अलायंस को टच करेगी, तो शायद उस समय इतना नहीं सोचा जा सकता था। लेकिन आज वो पार्टी केंद्र पर राज कर रही है बीते कई सालों से। अब हम चर्चा शुरू करते हैं और सीधा हमारे खास मेहमानों को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। आनंद जाट साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रविंद्र जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जैन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, और मैं ये जरूर जानना चाहूंगा सर कि अप डाउन्स हर पार्टी के दौर में आते हैं। कांग्रेस ये समझ सकते हैं कि अब तो नहीं, लेकिन हाँ डाउनग्रेड जरूर आया है। कुछ राज्यों में उनकी सरकार है, कहीं वो अलायंस में है, लेकिन उस मजबूत स्थिति में नहीं है। पहले ऐसा भी बोला जाता था कि सादे कागज में दिल्ली से कोई नाम लिख दिया जाता था और वो भोपाल या कोई दूसरी राजधानी पहुंचता था तो लोग उसे मना नहीं करते थे, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा लिखा होता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। जैन साहब, देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पिछड़ रही है, इसीलिए वो कांग्रेस रिवाइव करने के लिए इस तरह की यात्राओं का आयोजन कर रही है। विवेक जी, मैं बता दूं कि मैं उन जीवित व्यक्तियों में से हूं जिन्होंने 41 साल पहले चंद्रशेखर जी की उस यात्रा को अपने आंखों से देखा और कवर किया। मैं 83 में जब केरल से लेकर दिल्ली तक की उन्होंने पदयात्रा निकाली थी इमरजेंसी के बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बने। मुझे लगता है कि वही सीख कहीं ना कहीं राहुल गांधी को दी गई है कि यदि आपको सरवाइव करना है राजनीतिक रूप से, आपको शिखर तक पहुंचना है, तो निश्चित तौर पे आपको भारत को, पूरे देश को पांव से नापना होगा। और राहुल गांधी को जब ये सलाह दी गई, ओरिजिनली सलाह ये 100% प्रशांत किशोर ने जो एक प्रेजेंटेशन दिया था, वो शामिल होने वाले थे कांग्रेस में, लेकिन किसी कारण से शामिल नहीं हुए। लेकिन ये जो मूल सुझाव था, ये प्रशांत किशोर ने सोनिया जी और राहुल गांधी को जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें कहा था कि यदि कांग्रेस को सरवाइव करना है, यदि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होना है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, अकेले कांग्रेस की बस की बात नहीं है। और आप देखेंगे कि इस यात्रा से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया जिसमें उन्होंने तमाम सारे सामाजिक संगठन को बुलाया। 150 करीब संगठन आए और जिन जिन क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, जिन जिन क्षेत्रों में लोग सक्रिय हैं, उन सभी को आमंत्रित कांग्रेस ने किया है। एक बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर ने अपने राजनीतिक बैनर के रूप में वो यात्रा की थी, लेकिन राहुल गांधी जो निकल रहे हैं उन्होंने कांग्रेस का बैनर नहीं रखा है, उन्होंने कांग्रेस के बैनर को अलग कर दिया है। और भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू करने वाले हैं उसमें वो चाहते हैं कि सभी वर्ग के लोग आए। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि कांग्रेस के पास इस समय नरेंद्र मोदी से लड़ने के हथियार नहीं है, लड़ने के तरीके नहीं है, और यही कारण है कि वो उन तरीकों को ढूंढने के लिए, उन हथियारों को खोजने के लिए वो केरल से कश्मीर तक की यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जाट जी, साल था 2013 और जिस तरह से एनडीए ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे, और वाकई सर हम लोग कहीं ना कहीं, चाहे टीवी के माध्यम से कह लीजिए, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कह लीजिए, उस चीज के भी गवाह बने कि नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंचते हैं, नरेंद्र मोदी तमिलनाडु जाते हैं, असम जाते हैं, और जिस राज्य में जाते हैं वहां की बोली में बात करते हैं। एटलीस्ट उनके भाषणों की शुरुआत वहीं से होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के पास भी अब उतना ही समय है, या उससे भी ज्यादा समय है, उससे भी ज्यादा समय है। राहुल गांधी जी क्या नरेंद्र मोदी के करीब पहुंच पाएंगे? क्योंकि आप लोगों की जो होड़ है और जो इस यात्रा का पर्पज है, कहीं ना कहीं वही है। वो वीडियो देखा था आपने जिसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। तो बराबरी का तो मसला ही नहीं है। हाँ। इस देश को एक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वाले भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारत को कांग्रेस ने बनाया है। और आज जब हर जगह विभाजन, हर जगह नफरत, ध्रुवीकरण और राज्य के
पुलिस से दूसरे राज्य की पुलिस, असम और मेघालय का उदाहरण आपके सामने है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब संवैधानिक संस्थाओं पर किसी संगठन विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया हो और भारत की जनता जिससे बहुत सारे चिकने चुपड़े वादे किए गए, उन वादों को पूरा नहीं कर रही हो सत्ता, तो ऐसे समय में जनता के बीच निकल जाना सबसे जरूरी हो जाता है। और यही काम चूंकि आज पूरा भारत जो है तोड़ा जा रहा है, विभाजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ऐसे समय में ये यात्रा पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3570 किलोमीटर की ये यात्रा जब शुरू होगी तो आप देखेंगे हर दिन इस देश का माहौल बदलेगा, और हर दिन जमीन से लेकर, क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी ने अभी हाल ही में एक साक्षात्कार में बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश के हर गांव में मौजूद है, हमें केवल उन सबको एकजुट करने की आवश्यकता है। ठीक है। और भैया भारत जोड़ो यात्रा सबको एकजुट करेगी जी, जनता को भी एकजुट करेगी। बिल्कुल। पंकज चतुर्वेदी जी, आनंद जाट जी की और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी की माने तो देश में विभाजनकारी नीतियां भी काम कर रही हैं। राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि आरएसएस मॉडल के तौर पर दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उन्हीं का मॉडल भारतीय जनता पार्टी सब जगह फॉलो करती है। पंकज जी, देखिए विवेक जी, यदि हम भारतीय जनता पार्टी के विचार की बात करें, विवेक जी मेरी आवाज ही को हो रही है, अगर थोड़ा कम हो जाए तो। यदि हम भारतीय जनता पार्टी के विचार की बात करें, तो विचार क्या कहता है? अखंड भारत, सकल भारत एक। तो खंड की तो बात ही नहीं, तोड़ने का तो विषय है ही नहीं। देश को किन्होंने तोड़ा 1947 में सब जानते। 47 के बाद कुर्सी के लिए जाति, धर्म, समाज के आधार पर किसने देश को तोड़ा, ये भी सब जानते हैं। अब राहुल गांधी जी की बात कर लेते हैं कि यदि वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो रविंद्र जी ने बिल्कुल ठीक उल्लेख किया कि इतना उनमें साहस नहीं था कि उसको कांग्रेस के मंच से निकालते। तो कांग्रेस की यात्रा नहीं है वो, राहुल गांधी जी की यात्रा है, कथित रूप से भारत जोड़ो यात्रा। दूसरा सवाल जो रविंद्र जी ने कहा, दोनों बातें बहुत उचित थी, बिल्कुल बहुत परिपक्व पत्रकार है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी या किसी राजनेता को ये ज्ञान या भान नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति ने, जो प्रोफेशनल पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, उन्होंने ये सलाह दी। ये कांग्रेस के राजनीतिक चातुर्य का प्रमाण है। अब कांग्रेस की बात करते हैं, ये भारत जोड़ने चले हैं। अरे राहुल जी, कांग्रेस जोड़ लेते पहले। गुलाम नबी आजाद जी की स्थिति, आनंद शर्मा जी की स्थिति, ग्रुप 23 की स्थिति, आज राहुल गांधी जी के एक बहुत विश्वस्त जयवीर शेरगिल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनके लिए बहुत संघर्ष करने वाले, उन्होंने सोनिया गांधी को इस्तीफा लिखकर कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी देश के लिए, दल के लिए नहीं सोचती, वो व्यक्तिगत लाभ के लिए सोचती है और साइकोफेंसी यानी जी हुजूरी और हाँ में हाँ मिलाने में विश्वास करती है। ऐसा वो व्यक्ति कह रहा है जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करता था। आप पूरा कांग्रेस की स्थिति देखिए। राहुल गांधी जी, विवेक जी, 2004 से राजनीति में, 2022 आ गया, स्थिति क्या बनी कि अमेठी छोड़कर वायनाड जाना पड़ा। और फिर उत्तर प्रदेश को लेकर उनकी क्या टिप्पणी थी कि वो दोबारा यूपी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर सकते, जिनकी कोई मौलिक चिंतन विचार नहीं 18 साल की राजनीति के बाद, जो अनिच्छुक राजनेता हो। जब कांग्रेस पार्टी भयंकर पराजय अवसाद के दौर में थी, उन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी कि नहीं, मुझे अध्यक्ष नहीं रहना, और बोले कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। तो आप तो कांग्रेस पर आरोप लगा कर गए थे। अब बाकी कांग्रेसी कहते हैं उनको अध्यक्ष बना, किसको बना कांग्रेस जाने। और जिस प्रकार की मनोदशा में, राजनीतिक मनोदशा में राहुल गांधी जी रहते हैं जी, वो बहुत विवेक जी आश्चर्य का विषय है जी कि वो क्या जोड़ेंगे क्या तोड़ेंगे। पता नहीं कब विदेश चले जाएं वो, कहां चले जाएं वो, बीच यात्रा में से विदेश चले जाएं। आप देखिए विवेक जी, जब तक देश में अवसर आए ऐसे, जब नेता के तौर पर कांग्रेस के चेहरे के रूप में उनको होना चाहिए था, वो नादानत रखते हैं। वो प्राथमिकता देते हैं नानी क्या इटली जाने को, वो प्राथमिकता देते हैं अपनी विदेश यात्राओं को, प्रवास को,
व्यक्तिगत यात्राओं, ठीक है। तो ये देश समझ हाँ। चुका विवेक जी। हाँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो किसी प्रकार की कोई जोड़ तोड़ कर पाएंगे। हाँ जी। जोड़ तोड़ है पद के लिए, हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का निर्वाचन होना है, प्रक्रिया प्रचलन में है। और कांग्रेस के सारे साइको फ्रेंड लोग जो जी हुजूर है, सब कह रहे हैं राहुल 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 जी, मतलब वो फिरोज गांधी जी के परिवार के बाहर कांग्रेस हाँ। जाने की स्थिति में नहीं है। हाँ, अशोक गहलोत साहब भी कह चुके हैं कि वो भी लिस्ट में नहीं है, किसी भी दौड़ में नहीं है। राहुल उन्होंने जी, राहुल जी का नाम लिया है हाँ, कल। उन्होंने राहुल जी का नाम लिया था। ठीक है, जी का नाम रवि बनाइए जैन राहुल जी साहब, को। हम जब थोड़ा इतिहास में जाते हैं सर, तो उस समय के लेखकों ने भी लिखा है, आजादी के समय के हमारे महान लेखकों ने, कि जब गांधी जी किसी यात्रा पर निकलते थे, और एक प्रभात फेरी का कल्चर इस देश में गांधी जी ने ही लाया था, तो ये बोला जाता था कि गांधी जी किसी को जुड़ने का जब आह्वान करते थे और लोगों को ये पता चलता था कि गांधी जी इस ट्रेन से यहाँ से गुजर रहे हैं या इस गली में वो आने वाले हैं, तो कई कई घंटों से पहले लोग बाग इंतजार करते थे। गांधी जी का ये प्रभाव था, और देश जोड़ने के लिए वो भी यात्रा पर निकले थे। और उन्होंने जब देखा था कि देश की स्थिति इतनी ज्यादा खराब कर दी है अंग्रेजों ने, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ही वस्त्र को धारण करूंगा जो मेरी भारतीयता को रिप्रेजेंट करे। और उसके बाद फिर हमने देखा जिस पोशाक में गांधी जी प्रायः दुनिया की लगभग हर तस्वीरों में, अगर हम गांधी जी को देखते आए हैं या स्टैचू में, तो वही एक तस्वीर है, और लोग उनसे जुड़ते चले गए। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी पूरे देश की यात्रा पर रहेंगे, तमाम राज्यों की यात्रा पर। और जैसा आनंद जी कह रहे थे कि उन्होंने इस मंच को कांग्रेस फ्री रखा है, उन्होंने आम जनता को जोड़ा है, इस पर आपकी एक गंभीर प्रतिक्रिया। देखिए, गांधी जी और राहुल गांधी जी की कोई तुलना तो है नहीं। महात्मा गांधी के समय परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। हम गुलाम थे, इस समय हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं। और गांधी जी ने गुलामी के खिलाफ जन जागृति के लिए यात्राएं की थी। आपको याद होगा, आजादी के बाद गांधी जी की कोई यात्रा नहीं है जी। राहुल गांधी जो निकल रहे हैं वो देश में इस समय जो वर्तमान माहौल है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी और इनकी जो सरकार है, उन्होंने संवैधानिक संकट खड़े कर दिए हैं, तमाम सारे देश को बेच दिया है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, इस तरह के माहौल को लेकर वो निकलने वाले हैं। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि गांधी जी ने अपना जो वस्त्र है वो एक आम आदमी की ड्रेस धारण की थी, उसी तरह की कोशिश कांग्रेस ने भी की है। ये सवाल कल पूछे गए थे दिल्ली में उनसे, तो उन्होंने एक बात बड़ा क्लियर कह दिया कि हमारे साथ चलने वाला कोई भी कार्यकर्ता किसी भी होटल में नहीं रुकेगा। जो सब जहां रुकेंगे वहीं रुकेंगे, सब जहां भोजन करेंगे वहां भोजन करेंगे। इस तरह का संदेश देने की जरूर कल कांग्रेस के नेताओं ने की है। क्योंकि उनसे पूछा गया था कि भाई आपका ये जो यात्रा है, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, वेबसाइट उनकी शुरू हो गई है। 100 यात्री ऐसे होंगे जो जहां से यात्रा शुरू होगी और जहां समापन होगी कश्मीर में, वहां तक वो चलेंगे। 100 यात्री ऐसे होंगे जो एक राज्य से, राज्य की सीमा से शुरू होकर दूसरी सीमा तक रहेंगे, और कुछ स्पेशल इनवाइट ही रहेंगे। यानी मुझे लगता है 300-400 लोग उस यात्रा में लगातार साथ चलेंगे, और उन 300-400 लोगों के रुकने की व्यवस्था, जैसे आपने रेलवे के कूपे देखे हैं ना, उस तरह के कुछ कूपे की व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। और रास्ते में वो कूपे खड़े होंगे, उन्हीं में उनको सोना है, उन्हीं में उनको फ्रेश होना है। तो उस तरह का एक जो आपने पूछा कि किस तरह से गांधी जी की तुलना, तो मैं समझता हूं कि गांधी जी की तुलना करना ठीक नहीं है। मैं तुलना नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी तुलना का नहीं था। और जाहिर सी बात है, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हम तुलना हम कर भी नहीं सकते। मैंने ये बात इसलिए की थी क्योंकि जाहिर सी बात है, पार्टियों में भी रिसर्चर्स होते हैं और वो एक एक पॉइंट पर अपने नेता को बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, उदाहरण भी देते हैं। देखिए विवेक जी, ये जो काम सौंपा गया है वो दिग्विजय सिंह जी को ही क्यों सौंपा गया? आप जरा कल्पना करिए कि कांग्रेस के पास इस समय नेताओं की कमी नहीं है, और ऐसे समय जबकि दिग्विजय सिंह जी को काफी लंबे समय से साइड ट्रैक कर रखा था, साइड में कर रखा था जी, अचानक उनको बुला के इस काम का जो जिम्मा सौंपा है। दिग्विजय सिंह के पास अनुभव है। दिग्विजय सिंह जी ने अभी एक लंबी यात्रा जो नर्मदा यात्रा की है, उस तमाम सारे अनुभव को लेकर ही उनको जोड़ा गया है। और इसकी पूरी रूपरेखा दिग्विजय सिंह जी इसीलिए बना रहे हैं कि उनको पता है कि यात्रा के दौरान क्या क्या अड़चने आने
आने वाली है, क्या क्या परेशानियां होंगी, कितनी गर्मी होगी, रात्रि में कैसे रुकेंगे, रात्रि का मनोरंजन कैसे होगा यात्रियों का, बहुत सारी चीजें उनके चूंकि अनुभव है। तो दिग्विजय सिंह जी को यह काम सौंपा गया है। जहां तक इस यात्रा के परिणामों की बात है, उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी इस यात्रा पर क्या रिएक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का क्या होगा, संघ का क्या होगा, क्योंकि बहुत क्लियर ये बात हो गई है कि राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए आरएसएस की विचारधारा पर चोट करेंगे, नरेंद्र मोदी की कार्य पद्धति पर चोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता पिछड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी में चल रहे हैं उस पर चोट करेंगे। बिल्कुल। आनंद जाट जी, यात्रा के और क्या प्रमुख पड़ाव होंगे और किस तरह से आप लोगों को जोड़ेंगे? जी देखिए, यात्रा के लिए जो सिविल सोसाइटी है उससे भी लगातार बातचीत की गई है और देश भर के, जैसा जैन सर ने बताया कि व्यापक स्तर पर देश भर में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने सपोर्ट किया है। और उस जो विवरण आदरणीय जैन सर ने दिया, उस विवरण में तो केवल इतना है कि ये तो कांग्रेस ने जो तय किए हैं कि 100 लोग जो हैं वो सतत पदयात्री होंगे, 100 लोग जो हैं एक प्रांत के से दूसरे प्रांत तक यात्रा को छोड़ने वाले होंगे, राहुल गांधी जी जो हैं वो भारत यात्री होंगे। तो ये तो है, लेकिन इसके अलावा अनधिकृत तौर पर जो लोग जुड़ेंगे, मतलब जो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से जुड़ते चले जाएंगे, उनका कोई गिनती नहीं है। मैं वो बात बताना चाहता हूं, इतिहास की एक छोटी सी बात है कि जब साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की गई थी दांडी के लिए, तो केवल 78 लोगों ने यात्रा शुरू की थी। लेकिन जब नवसारी जिले में गुजरात के जहां दांडी है वहां जब पहुंची थी यात्रा 24 दिनों के बाद, तो 1 लाख लोग उस समय मौजूद थे। तो यात्राओं का प्रभाव, ये देश जो है बहुत अलग तरह का देश है और कांग्रेस इसे जानती थी, इसीलिए विविधताओं में एकता वाले 550 रियासतों को मिलाकर इस भारत को हमने बनाया था। वो जिन्होंने जिन्ना के साथ 1942 में बंगाल और सिंध में सरकार बनाई थी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वैचारिक वंशज यात्राओं का महत्व नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अंग्रेजों के मुखबिर थे जी। इसलिए यहां मैं किसी की बात का जवाब नहीं देना चाहता। जो 2 साल पहले तक राहुल गांधी जी के गुणगान करते नहीं थकते थे, वो आज अपने गिरेबा में झांक कर देखे कि वो किसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। आपने 1 लाख का जिक्र किया। आज रायपुर में भी बीजेवाईएम भारतीय जनता युवा मोर्चा का दावा है कि 1 लाख लोग जुटे थे उनके हल्ला बोल आंदोलन में। चतुर्वेदी जी, आप लोग कह रहे हैं ये भारत जोड़ो यात्रा के बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाते, और आपने तो बकायदा बहुत सारे उदाहरण भी दे दिए, करंट का भी उदाहरण दे दिया। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है सर, भारतीय जनता पार्टी में ही अगला प्रवेश क्यों होता है कांग्रेस से आए बड़े दिग्गजों का भी? देखिए, उसका कारण विवेक जी बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार की धारा, विचारधारा और प्रवाह के साथ भारतीय जनता पार्टी है, वो राष्ट्र निर्माण की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। किसी परिवार की और परिवारवाद की चापलूसी की पोषक और पक्षकार नहीं है। और आपको शरद पवार जी से लेकर ममता बनर्जी, पीएस संगमा जी को देख लीजिए, देश में जितने लोग गए 1967 से 64 में नेहरू जी की मृत्यु और 67 से कांग्रेस पार्टी का विभाजन शुरू हुआ। वो आजादी वाली कांग्रेस है जो कह रहे कि हमने देश को बनाया। इन सरदार पटेल ने देश का एकीकरण किया, उनका के साथ क्या किया, कांग्रेस ने उनकी पुत्री के परिवार के साथ क्या किया, वो सब इतिहास के लोगों को पता है। और ये प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस पार्टी से कि संघ ने क्या किया। 1948 में कबायलियों का हमला हुआ श्रीनगर में, तो संघ के स्वयंसेवक वहां मौजूद थे। यदि किसी ने किया तो संघ के लोगों ने किया। कुछ भी झूठ बोल देंगे, चापलूसी नहीं चलेगी। तो जयवीर शेरगिल, मैं नहीं कह रहा, खंडन कर दीजिए, आप खंडन कर रहे हैं। ऐसा जयवीर शेरगिल कह रहे हैं कि ये फिरोज गांधी कुत्ते की चापलूसी हो। आनंद शर्मा कह रहे हैं, मनीष तिवारी जी कह रहे हैं, गुलाम नबी आजाद जी कह रहे हैं, ज्योतिरादित्य भी कह रहे होंगे, ये सब ज्योतिरादित्य भी कुछ कह रहे होंगे, उनका भी नाम लीजिए। उन्होंने क्या कहना था बता दिया उन्होंने। और सिर्फ ये बता दो कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़कर क्यों भागे।
अरे 1.5 लाख से हारे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और हार कर डरकर भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी कितने से हारे? परिवारवाद की जब बात करते हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवारवाद नहीं दिखता है, वसुंधरा राजे सिंधिया का परिवारवाद नहीं दिखता है, वसुंधरा राजे सिंधिया का परिवारवाद नहीं दिखता है, दुष्यंत सिंह का परिवारवाद नहीं दिखता है। किस परिवारवाद की बात कर रहे हो? यही भारतीय जनता पार्टी का संघियों का चरित्र है कि वो छिपकली की तरह भगवान के धर्म की वोटों के पीछे जाकर अपनी राजनीति करते हैं, भोली भाली जनता को ठगने का काम करते हैं। बिल्कुल गलत तरीके से बात कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं टीवी पर आकर। चापलूस है आप लोग, चापलूस आप हो, दरबान आप हो किसी राज परिवार के, किसी राजघराने के दरबान हो आप। चलिए ठीक है, ठीक दरबान हो, दरबान। ठीक है, चर्चा चलिए, समय बहुत बिल्कुल समाप्त हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आनंद जी, रविंद्र जैन जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा की शुरुआत हमने की थी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से, और भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस इसलिए कर रही है ताकि जाहिर सी बात है पूरे देश में राहुल गांधी जब दौरा करेंगे अपने तमाम नेताओं के साथ, तो चर्चा होगी केंद्र सरकार की वर्तमान परिस्थितियों की और जिस हाल में जनता जी रही है उसकी भी। जाहिर सी बात है कांग्रेस भले ही कहे कि यह पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सियासतदान खुद जनता के बीच में जाए और पॉलिटिकल बात ना हो। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलानी चाहिए, और साथ ही साथ यह भी कहा कि जब बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं तो आखिर उनके साथ जुड़ेगा कौन। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।